जय हिंद, नमस्कार मेरे फौजी भाइयों। स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल। जी हां, बस यूट्यूब चैनल में जाना है और सीपीडीए सर्च करना है। गजब की कमाल की बात है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला आपका अपना प्रिय चैनल सीपीडीए। मैं आपका अपना दोस्त सीपीडीए से जितेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप प्यारे बच्चे सब इस वीडियो को देख रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि एफकैट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का 01/2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, आवेदन जारी कर दिया। जो बच्चा ग्रेजुएट है, क्या वो ये फॉर्म को भर पाएगा? क्या जिसकी एज 28 ईयर है, क्या वो बच्चा फॉर्म को भर पाएगा? बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत कुछ खास जानकारी लेकर आया हूं आप सबके बीच। आपका अपना चहेता, आपका अपना घर का बच्चा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है फिर से एक बार और आपके अपने सीपीडीए यूट्यूब चैनल पर। ऑनलाइन फॉर्म आउट, एप्लीकेशन फीस, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत कुछ बताने वाला हूं इसी वीडियो में, वो भी कम समय में पूरी जानकारी, बिना किसी बकवास के। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को और जानेंगे कि एफकैट होता क्या है। एफकैट का फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। वो बच्चे जो इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फ्लाइंग विंग में जाना चाहते हैं, ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं, लेकिन पहले ये जॉब परमानेंट हुआ करती थी और आज की डेट में ये जॉब शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गई। मतलब 14 नॉर्मल वैकेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे के प्रोसीजर को। चलिए आगे जब बढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पर देखते हैं कि एफकैट 01/2024 का जो रिक्रूटमेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका एप्लीकेशन बिगिन हो रही है आपकी 1/12/2023 से। कब से हो रहा है मेरे बच्चे? 1/12/2023 से आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा। मतलब 1 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। और साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होगी मेरे बच्चे 30/12/2023 है। मतलब 30 दिसंबर 2023 इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है। और अप टू रात में 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे बच्चे, लास्ट डेट फॉर द पे एग्जाम्स फीस, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका चार्ज लगेगा वो आपको 30 दिसंबर 2023 तक जमा करना है। लेकिन ध्यान रहे, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। मतलब क्या है, देरी करना बहुत ही बुरी बात है, तो देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरेंगे मेरे बच्चे। तो चलिए आगे बात करते हैं, एडमिट कार्ड की बात करते हैं। तो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो चलिए, आपका ये एग्जाम ऑनलाइन होता है मेरे बड़े प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो फीस लगेगी वो 250 रुपए का लगेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए आपकी 0 रुपीज फीस है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान्स, कई सारे माध्यम है इस फीस को जमा करने का। तो प्यारे बच्चों, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आप इस जानने वाले इस वीडियो में, और बने रहेंगे अगर आप अपना कैरियर इंडियन एयरफोर्स में बनाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। ओवरव्यू पर चलते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो इंडियन एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट है। कंडक्टेड बॉडी है आपका इंडियन एयरफोर्स। मतलब यहां पर कोई थर्ड पार्टी आपका एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराती है, सीधा इंडियन एयरफोर्स कराती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे बात बच्चे, पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार फॉर्म आता है, 2 बार एग्जाम्स होते हैं। और मौका आपके पास इतना अच्छा है कि आप कभी भी नौकरी थोड़ी सी मेहनत में पा सकते हैं। केवल और केवल 10वीं वाला सिलेबस है। कैडेट्स पॉइंट आ जाओ, 6 महीने में गारंटी। लेकिन पढ़वे नहीं करोगे तो कहां से गारंटी लेंगे? तो इसका मतलब यह है कि रेगुलर क्लास करेंगे, 70% हमारी, 30% आपकी रेगुलरिटी इक्वल टू 100% सक्सेस। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एग्जाम लेवल तो नेशनल लेवल है। कौन सा लेवल है? नेशनल लेवल है। चलिए नेशनल लेवल है मेरे बच्चे। तो वैकेंसीज की बात करते हैं तो ओवरऑल वैकेंसीज कितनी है? 317। यहां अगर एक भी वैकेंसी होती है तो आदमी जान लगा देता है और भर्ती हो जाता है। हमारे एक अंकल थे, उन्होंने हांडिया पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया, कुछ दिन यहां तैयारी की है, टोटल 6 या 7 वैकेंसी निकली। और उनका, और हुआ क्या, उनका एग्जाम, उनका आप अपना वो आया, क्या नाम है, हांडिया पॉलिटेक्निक से तैयारी की। और उसके बाद हुआ क्या, उनका हुआ ये कि उनका इसरो से वैकेंसी है और उनका इसरो में हो गया। सोचो 10 सीट के लिए उनका हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी परीक्षा कैसे होगी। और तो ये पता चल गया, ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड। मतलब एक कंप्यूटर मिलेगा, एक माउस मिलेगा, एक कीबोर्ड मिलेगा। इतना मिलने के बाद आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुलकर आ जाएगा, सकलक बुम बुम की तरह। जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास मेरे बच्चे, तो 100 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में। कितने होंगे? 100 गिनती के, ठीक है। टोटल मार्क्स होंगे 300। तो एक, अब ये तो पता ही होगा कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो इंग्लिश स्कूल में होता था, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो यहां पर एक क्वेश्चन कितने नंबर? 3 नंबर। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। 3 स्टेज में पेपर होगा, रिटन, एएफएसबी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डीवी। अच्छा, ये हमारे आईटी वाले बड़ा दिमाग लगाते हैं।
जानते हैं, जानबूझ के लिखा होगा, देखिए बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, उनको क्या पता कि हम चाचा हैं। ठीक है, चलिए आगे जब बढ़ते हैं, यहां पर देखो रिटन एग्जामिनेशन हो गया, एएफएसबी हो गया, एएफएसबी एयरफोर्स का जो एसएसबी होता है कॉमन, तो वही वाला है। ठीक है, कॉमन ही होता है, कुछ टास्क जीटीओ में इधर उधर हो जाते हैं, घटे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा घटते हैं, तो वो सब चीजें हम कराते हैं प्रॉपर तरीके, टेंशन मत लेना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है, एसएसबी के बाद मेडिकल भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, मेडिकल का क्राइटेरिया तो हम इससे पहले बता ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी तो सीधी सी बात है, आप हमारे भारतीय नागरिक होने चाहिए, साथ ही साथ एज आपका दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के लिए फ्लाइंग ब्रांच, अब अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं तो यहाँ से 20 से लेकर 24 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 जनवरी 2005 तक मैक्सिमम से लेकर, बॉन्ड बिटवीन 2 जनवरी 2001 से लेकर आपका 2005 तक होना चाहिए, तो 2001 से लेकर 2005 तक होना चाहिए। द अपर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड द करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, अगर करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है आपके पास डीजीसीए द्वारा, तो भाई साहब आपका फिर क्या है, इस रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर। ऐसे तो आपके पास टोटल जो है वो 24 साल तक है, लेकिन अगर आपने डीजीसीए से लाइसेंस ले रखा है पायलट वाला, उड़ाने वाला, तो आपको 2 साल का छूट मिल जाएगा और आप टोटल जाके 26 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ग्रुप ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी में 2 ब्रांचेस होती है, एक होता है टेक्निकल वाले और एक होते हैं नॉन टेक्निकल वाले। टेक्निकल वाले क्या करते हैं, जिस हेलीकॉप्टर को लेकर हम उड़ना चाहते हैं वो उसको खोल के जो है शुरू रहते हैं, जैसे बच्चे नहीं पेचकस पा जाते हैं तो हर जगह लगाते रहते हैं, तो वैसे ही ये लोग शुरू रहते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं नॉन टेक्निकल वाले। चलो अब इसमें, अच्छा इसमें जाने के लिए ग्राउंड ड्यूटी वाले में कितना हो गया मेरे बच्चे, 20 साल से लेकर 26 साल तक अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, इन्होंने गलत लिख दिया है, 2005 लिखना चाहिए 2025 लिख देते हैं, आईटी वालों को हम फेल कर देंगे। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन 2 जनवरी 1999 से लेकर 2005 तक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब है। ठीक है, हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। जब आगे बढ़ते हैं तो सबक सिखाते हैं लोगों को। ठीक है, देखो अच्छा यहाँ पर बढ़िया बढ़िया दिया, देखो क्या बढ़िया, यहाँ पर एयरफोर्स फेज 2 का आपका नया बैच भी स्टार्ट हो गया, जीडी फिजिकल और मेडिकल। बहुत सारे लोग 5000-5500 लेकर चुतिया बना रहे हैं, तो हम आपके साथ खड़े हुए मेरे बच्चे। 3000 रुपए में मात्र फिजिकल मेडिकल, और मेडिकल फ्री है, फिजिकल रेगुलर है, रिटन जवाब दबा के है, स्पोकन इंग्लिश दबा के है, दबाने का मतलब 100% सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो एसएसबी इंटरव्यू, वो भी टॉप ऑफिसर्स के द्वारा। यार कहाँ लोगों के चक्कर में पड़े हो, जो आज तक एसएसबी ने निकाल पाए वो एसएसबी पढ़ा रहे हैं। चलो खैर मजा ले रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह सर, डीआईजी जेडब्ल्यू खान सर, ब्रिगेडियर पांडे सर, ब्रिगेडियर ग्रुप कैप्टन पांडे सर, ब्रिगेडियर वालिया सर, कर्नल एके राय सर, सारे वीडियो सीपीडीए की यूट्यूब चैनल पड़े, गो एंड वॉच। ठीक है, उसके बाद हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड है, बहुत ही लल्लन टाइप का है, बहुत प्यारा बनाया हमने। एक जीटीओ ग्राउंड, एक टॉस गजब का बनाया, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीटी हो, चाहे एफजीटी हो, चाहे जो जीटी हो, सब जीटी बना है। ठीक है, उसके बाद जो है 10 ऑब्स्टिकल्स बने हैं, सारे ऑब्स्टिकल बने। इंडियन एयरफोर्स वाला ऑब्स्टिकल्स अलग बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। 3 मिनट में कैसे कर, 2.5 मिनट में कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है संडे रेगुलर, तो संडे तो एसएसबी वालों के लिए होता है रेगुलर, दोनों मीटिंग, सुबह 5-7 शाम को 5-7 फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। अब सोचो इतनी सारी सुविधाएं यार अगर कोई दे दे, हम लोग के समय मिल गया होता तो हम कब के अधिकारी हो गए होते। ठीक है, एंट्री एफकैट की बात कर लेते हैं, तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की जो एंट्री है, फ्लाइंग ब्रांच में टोटल 10 सीट है, महिलाओं के लिए भी है, मतलब लड़कियां भी जा सकती, बधाई हो आप लोग सबको। ठीक है, लड़कों की बात करें तो चिलगोजर होते हैं टोटल 28, हम भी लड़के ही हैं, चिलगोजर नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया मेरे बच्चे, टोटल 28 लड़कों के लिए और 10 लड़कियों के लिए। किस ब्रांच में मेरे बच्चे, आपका फ्लाइंग ब्रांच में। वही ग्राउंड ड्यूटी की बात करता हूं तो अगर लाइसेंस हो उससे सब मिला के तो 5 सीट लड़कियों के लिए और यहाँ पर 104 सारा मिला के, और 45 उधर मेल के लिए। ग्रुप ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करता हूँ तो वेपन सिस्टम के लिए ब्रांचेस 6 एडमिन की जरूरत है, लॉजिस्टिक ब्रांचेस में है, उधर सब मिला के टोटल सब में 2-2 है। ठीक है, यहाँ पर वेपन सिस्टम में यहाँ पर देखते हैं 44 एडमिन के लिए, यहाँ एलजीसी और 18 एडमिन के लिए, और 9 एमएटी 15 डब्ल्यूएस के। तो सारे लोगों के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर दी गई हैं प्यारे बच्चे। एनसीसी स्पेशल वाले भी टेंशन मत लो, आ रहे हैं लेकर, एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले भी उड़ाएंगे फ्लाइट। देखो फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए 10% पीसी सीट्स रिजर्व की गई है, सीडीएससी वैकेंसी है, 10% ऑफ द एसएससी सीट्स फ्रॉम द एफकैट वैकेंसीज। तो यार इतना सारा ऑप्शन मिल रहा है, मजेदार है, एकदम झिंगालाला जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आखिर कौन कौन लड़का इस फॉर्म को भरेगा, तो लड़कों की बात कर लेते हैं, लड़का लड़की सब मिलाकर। ठीक है, तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर लेते हैं, तो ये सब मिनिमम फ्लाइंग ब्रांच में जाने के 60% होना चाहिए। ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए 60% एफकैट में होना चाहिए। बी या तो बीई बीटेक किए हो तब अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी में 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड द मैथ इन मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। अगर 12वीं में 50% मार्क्स उस लिए हो फिजिक्स और मैथ है तब तो जिंदगी जिंगल वाला है। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज नहीं है
तो बुढ़ापे तक कराओगे बस, ठीक है। उसके बाद तो इतना तो यार करा ही सकते हो आराम से, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए सबके लिए दिया गया है, एक बार पढ़ लेंगे, आप लोग पढ़े लिखे छात्र हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा पर्टिकुलर्स में हाइट की बात करते हैं तो सीटिंग हाइट 96 सेंटीमीटर। अब जब ऐसे बैठोगे उसका भी हाइट है, डेली बैठते होगे तो अभ्यास करना, मेजरमेंट करना, ठीक है। सीटिंग हाइट 96 सेंटीमीटर, मिनिमम आपका कितना है 81.5 सेंटीमीटर, लेग लेंथ आपका 120 सेंटीमीटर, लो पैरों की लंबाई होती है, ठीक है। तो बिल्कुल होती, स्वाभाविक सी बात है, हंसी मजाक में आपको समझा रहे हैं ताकि आप यूट्यूब चैनल में बने रहें। 120 सेंटीमीटर लेग लेंथ हो गया मेरे बच्चे, मिनिमम 97 सेंटीमीटर हो गया। तो मिनिमम अलग है और मैक्सिमम अलग है, इन लोगों को पहले मिनिमम लिखना चाहिए फिर मैक्सिमम, आईटी वाले हैं दिमाग लगाते हैं। उसके बाद टाई लेंथ की बात कर लेते हैं। टाई लेंथ आपका 64 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मिनिमम कुछ नहीं, इतना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पर्टिकुलर मेल और फीमेल की। तो हाइट मेल की कितनी होनी चाहिए, फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए एफ कैट में 162.5 सेंटीमीटर, ड्यूटी ब्रांचेस में 157.5 सेंटीमीटर, और अदर्स में आपका कितना होना चाहिए 152.5 से लेकर 155.5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सेम कॉमन 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ब्रांचेस की बात करो तो 152 सेंटीमीटर, हिली नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ रीजन की 147 सेंटीमीटर, छोटी भी 5 फुट चलेगी, ठीक है। 150 सेंटीमीटर, ठीक है। लक्षद्वीप वाले हैं बच्चियां तो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कितना छोटे हो जो कि बैगन के पेड़ में सीढ़ी लगा के चलना पड़े, वो स्थिति मत पैदा करना बेटा, ठीक है। एयरफोर्स में जाके बेइज्जती नहीं कराना है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे देखो आगे का क्या है, इंग्लिश। अच्छा आगे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सिलेबस लिखा है, ठीक है, सब लिखा हुआ है, सब आओगे तो पढ़ा देंगे यहाँ पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जनरल अवेयरनेस देखो क्या आता है, इंग्लिश आता है, इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, रिलैक्सिंग एंड द मिलिट्री एप्टीट्यूड आता है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर मेरे बच्चे पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एंड ऑनलाइन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। तो कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होता है, इतना अंग्रेजी पढ़ेंगे तुम लोग नहीं समझ पाओगे, हम ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एएफएसबी टेस्ट, द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द, ठीक है, एएसएसबी है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होती है। देखो बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं ये ढीठ है क्या, इसके जीवन में इतना कुछ हो गया और इसके चेहरे में कोई सिकने नहीं है, पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों को बता दें कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। बच्चों के साथ बच्चा बन के जो मजा है ना वो कुछ नहीं है। और यही बच्चे हमारे, जब बच्चे बन के आप इनके साथ मेहनत करते ना तो यही बच्चे आपको ऐसे उठा देते हैं, ऐसे शट से, और 4 चांद लग जाता है जीवन में। तो मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन लेने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने से केवल टेंशन ही मिलना है और जीवन एक दिन ऊपर चला जाएगा। ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। तो मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, और यूं ही जीवन अच्छे से चलता रहेगा। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो आर्मी टैलेंट क्विज का फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म भर दो, अच्छा खासा सुविधा मिल जाएगा, फ्री में पढ़ लोगे, रहना खाना सब फ्री मिल जाएगा। फैसिलिटीज के नाम पर देखो एकदम ढेर सारी चीजें हैं। तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का अगर यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। आपका दोस्त नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको जबरदस्ती करवा दो, क्यों, क्योंकि उससे बेनिफिट है आपको। अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कोई ऐसी जानकारी जिसके बारे में आप कभी सोच सकते थे या जान सकते थे। जैसे हम लोग कभी कभी रील्स देखते ना, अच्छा ये रील्स तो हम भी बना सकते थे, लेकिन बनाते नहीं। अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल बना, अरे ये काम तो हम भी कर सकते थे, लेकिन किए तो नहीं, किए तो नहीं। क्रिकेट, अच्छा ये तो हम भी खेल लेते थे, बचपन में खेलते थे, हम भी कहते विराट कोहली से कम थोड़े होते, किए तो नहीं। तो मेरे बच्चे एक कदम आपका पहला हो सकता है आपके अपने भविष्य को संवार देगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, सबा खैर, खुदा हाफिज।